हालिया सैलाब ने पाकिस्तान में किस कदर तबाही मचाई, हुकूमती अरकान और सियासी रहनुमाओं का किरदार क्या रहा, कौन अवाम की दादरसी के लिए हम वक्त तैयार हैं, इन सब की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और कराची ता खैबर तकरीबन हर शख्स को मुतासिर किया। एनडीएमए के आदाद शुमार के मुताबिक 14 जून से अब तक मुल्क भर में सैलाब से 1314 अमवात हुई हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 12,703 है। मजमूई तौर पर अब तक 5,735 किलोमीटर तवील सड़कें, 246 पुल, 16 लाख से ज्यादा घर और इमारतें, 7.5 लाख से ज्यादा मवेशी मुतासिर हुए हैं। मुल्क भर में 6,31,824 अफराद रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एनडीएमए ने मजमूई तौर पर 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नफूस का इस कुदरती आफत से मुतासिर होने का तखमीना लगाया है। हुक्काम के मुताबिक इस सैलाब के नतीजे में कम से कम 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और मुतासिरा इलाकों में तामीर नौ और बहाली के अमल में 5 बरस लग सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ सिंध के 26 अजला के 5,828 देहात में 20 लाख से जायद घर जमीन बोझ और तकरीबन 36 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारी से नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ और खुराक का शदीद बहरान पैदा हो गया। इस कौमी सानिया और इंसानी अलमिया ने भूख, इफलास और कर्ब की ऐसी दास्तानें रकम कर दी कि इन लम्हात को बयान करना और मनाजिर को देखना तक मुश्किल हो गया। जहां सैलाब की आफत ने मुल्क में ऐसी तबाही से निमटने के हवाले से सहूलियात के फुकदान से पर्दा उठाया, तो वहीं हुक्मरान तबके की बेहिसी, अहले सियासत की इक़्तिदार की हविस, अना परस्ती और इंसानी हमदर्दी के झूठे दावों की कलई खोलकर रख दी। आप सियासत ना करें, इस वक्त सैलाब के अंदर लोग बड़े मुतासिर हैं। मैं इनको ये जवाब देता हूं कि सैलाब के मुतासिरीन वो भी जिम्मेदारी है, उनके लिए इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा काम करूंगा मैं। टेंट भी न दिनवा हे मायू रात गाड़ी मां तो कोई न दो गला है सही मानुआ। दूसरी जानिब जज्बा इसार से सरशार ऐसी जमात और मुसीबत ज़दा अफराद की जानिब दस्ते ताउन बढ़ाए लाखों दर्दमंद भी मैदान अमल में निकल आए, जिन्होंने दिल खोलकर अतियात और जरूरी अशिया के जरिए आफत ज़दा लोगों की मदद की। हजारों रजाकार बहाली, रेस्क्यू, तिब्बी सहूलियात और खुराक की फराहमी के इस मिशन से जुड़ गए। ये कोई पहला मौका नहीं। जब भी मुल्क किसी मुसीबत का शिकार हुआ है तो रिफाही इदारे ही पेश रहे हैं। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रियासत जो मुख्तलिफ नामों पर आवाम से खरबों रुपए टैक्स की मद में वसूल करती है, वो पैसा आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च क्यों नहीं किया जाता? दूसरी जानिब इन आफात से निमटने के लिए पेशगी इक़दामात क्यों नहीं किए जाते? अगर वक्त से पहले जरूरी इक़दामात कर लिए जाएं तो शायद हमें इतनी तबाही का सामना करना न पड़े और न ही हम बैरूनी इमदाद के मोहताज हों।